हेलो गाइस। और आज मैं एक्सप्लेन करूँगा हाल ही में रिलीज़ हुई डायल 100 मूवी को। यह भी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुई है, जिसकी रेटिंग लगातार बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मुंबई पुलिस का इमरजेंसी कंट्रोल रूम, जहाँ पर कॉल के जरिए सभी पुलिस वाले लोगों की प्रॉब्लम को सुन रहे थे और उनकी हेल्प कर रहे थे। तभी हमें वहाँ पर निखिल सूद को दिखाया जाता है, जो वहीं पर काम करता है। निखिल काम कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी वाइफ का घर से कॉल आता है। उसकी वाइफ, जिसका नाम प्रेरणा है, वो बताती है कि हमारे बेटे ध्रुव को तुम्हें समझाना पड़ेगा। वो मुझसे बातें करते करते बीच में गुस्सा होकर उठकर कहीं चला गया है और इस समय वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया है। ये सब सुनकर निखिल थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि ओके, मैं उससे बात करता हूँ। फिर प्रेरणा कहती है कि मुझे डर है कहीं ध्रुव जो काम पहले किया करता था, कहीं अब वो दोबारा ना कर रहा हो। इस पर निखिल कहता है कि तुम पुरानी बातों को लेकर मत बैठो और ज़्यादा परेशान मत हो, मैं ध्रुव को समझा दूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर काम कर रही एक पुलिस ऑफिसर के पास एक औरत का कॉल आता है। वो कॉल निखिल को ट्रांसफ़र कर देती है क्योंकि वो औरत उस लेडी पुलिस से बात नहीं करना चाहती थी। अब निखिल उस औरत से बात करना शुरू कर देता है तो वो औरत कॉल पर कहती है कि वह सुसाइड करना चाहती है क्योंकि वो अब जीना नहीं चाहती। फिर ये सब सुनकर निखिल उसे समझाने का ट्राई करता है और उससे उसकी कार का नंबर बताने के लिए कहता है, बट वह औरत इधर उधर की बातें करने लग जाती है और निखिल से उसका नाम पूछने लगती है। तो निखिल मना कर देता है कि प्राइवेसी के कारण मैं अपना नाम आपको नहीं बता सकता। अब वह कॉल पर जो औरत होती है वो कहती है कि अगर आप अपना नाम नहीं बताओगे तो मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर दूंगी। फिर निखिल को लगता है कि कहीं ये औरत सुसाइड ना कर ले, तो वो अपना नाम बता देता है ताकि वो औरत उससे बात कर सके। वो औरत कहती है कि मेरी एक थ्योरी है कि जब आम इंसान को प्रोटेक्ट करने वाला ही क्राइम करे तो उसको पनिशमेंट नॉर्मल इंसान से कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। इस बात पर निखिल एग्री करता है और कहता है कि आप बिल्कुल सही हैं, और साथ ही यह भी कहता है कि यह केस के ऊपर डिपेंड करता है। औरत अब निखिल से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है तो निखिल बताने लगता है कि उसकी एक वाइफ और एक बेटा है फैमिली में। अब औरत अपने बेटे अमर के बारे में बताने लगती है कि मेरा एक बेटा था, बहुत अच्छा था, बट एक कार एक्सीडेंट में वो मारा गया। निखिल अब समझाता है कि आपने बहुत पी रखी है, अब आप गाड़ी को किनारे लगाइए, मैं पुलिस को भेज रहा हूँ, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी। इस पर औरत कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे, डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, बट मुझे लगता है कि मेरे अंदर से मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि खुद को ख़त्म करने से अच्छा है उन्हें ख़त्म कर दो जिन्होंने तुम्हें ये दर्द दिया है। अब निखिल उनको समझाता है कि कुछ समय पहले ही आपका बेटा मरा है, तो उसका दर्द आपकी फैमिली पहले ही सहन कर रही है, और अगर आप भी खुद किसी को मार देंगी या मर जाएंगी तो उसका बोझ भी आपके फैमिली पर ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि आप कुछ मत करिए। यह सब कहकर निखिल औरत को समझा ही रहा होता है कि तभी फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब निखिल अपने बेटे को कॉल करता है और कहता है कि जब तुम्हारी माँ तुमसे बात कर रही थी तो तुम अचानक उठकर क्यों चले गए थे। इस पर ध्रुव कहता है कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, इसलिए मैं वहीं से चला गया था, और मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा था और मॉम मुझे जाने ही नहीं दे रही थी। फिर निखिल कहता है कि मॉम तुम्हारी फ़िक्र करती है क्योंकि पिछले साल जो तुमने किया था उसके लिए तो तुम्हें जेल में होना चाहिए था, इसलिए हम यह चाहते हैं कि तुम वो गलती अब दोबारा ना करो। अब निखिल उसे पार्टी से निकलने के लिए कहता है और घर जाने के लिए बोलता है, तो ध्रुव कहता है कि मेरे दोस्त मुझे घर छोड़ देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक चाय वाला चाय लेकर आया होता है, तो सब एक टी ब्रेक ले लेते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। उसी टाइम पर वही लेडी पुलिस जिसने निखिल को कॉल ट्रांसफ़र करा था पूछती है कि निखिल सर, आप उस औरत को कैसे जानते हैं। निखिल कहता है कि मैं उसको नहीं जानता, मेरी तो पहली बार उस औरत से बात हुई थी। इस बात पर लेडी पुलिस ऑफिसर कहती है कि उसने तो आपका नाम लेकर कॉल को ट्रांसफ़र करने के लिए बोला था सर। अब निखिल सोच में पड़ जाता है कि उस औरत को मेरा नाम कैसे पता था। निखिल अब छत पर जाकर सिगरेट पीने लगता है, तभी उसके पास वो चाय वाला आता है निखिल को चाय देने के लिए। निखिल अब उससे थोड़ा बातचीत करता है तो पता चलता है कि जो पहले चाय देने आता था उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए यह नया आदमी चाय देने आया है।
अब निखिल आराम से चाय पीता है, तभी लेडी ऑफिसर आती है और बताती है कि उस औरत का फिर से कॉल आया है। फिर निखिल उससे बात करने लगता है। वो औरत कहती है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली और मैंने कुछ भी नहीं करा। फिर निखिल पूछता है कि मेरे बताने से पहले आप मेरा नाम कैसे जानती थी। फिर वो औरत कहती है कि मैंने जो भी अभी तक बोला वो सब झूठ था, बट अब जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। मैंने अभी एक गन खरीदी है और जो काम मैं अब करने वाली हूँ उसमें तुमको मेरी हेल्प करनी होगी। निखिल उससे पूछता है कि क्या करने वाली हैं आप। तभी कंट्रोल रूम के सभी सिस्टम अचानक से बंद हो जाते हैं और शहर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इसी कारण सबको लगता है कि सर्वर डाउन हो गया है। अब निखिल एक मूर्ति नाम के ऑफिसर को कॉल लगाता है और नंबर के जरिए औरत की सारी डिटेल्स निकालने को कहता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रेरणा घर पर है और वो ध्रुव का वेट कर रही है। तभी वहाँ पर घर की घंटी बजती है और जब प्रेरणा दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ ध्रुव नहीं कोई औरत आई हुई होती है और वो कहती है कि मेरा बेटा आपके बेटे का दोस्त है, मुझे अपने बेटे से रिलेटेड कुछ बात करनी है। देन प्रेरणा उसे अंदर आने देती है और उससे अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है। तो वो औरत प्रेरणा से कहती है कि आप अपने कपड़े चेंज करो, हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं। प्रेरणा को उस औरत पर शक होता है तो वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है, बट वो औरत अपने बैग से एक गन बाहर निकाल कर प्रेरणा को गन पॉइंट पर ले लेती है और कपड़े चेंज करके साथ चलने के लिए बोलती है। वहीं घर में एक डॉग था जो उस औरत पर काफ़ी भौंक रहा था, तो वो औरत उस पर एक भारी सा पॉट मार देती है। अब निखिल के पास उसके पड़ोसी का फ़ोन आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और तुम्हारे कुत्ते को किसी ने जख्मी कर दिया है। अब यह सब सुनकर निखिल एकदम घबरा जाता है। तभी प्रेरणा का उसके पास कॉल आता है। निखिल प्रेरणा से पूछता है कि वो कहाँ पर है। प्रेरणा निखिल को बताती है कि ध्रुव ने फिर से ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया है और उसने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो अब दोबारा ये काम नहीं करेगा, बट अब भी वो ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। और अब पता चलता है कि ये औरत जो निखिल से बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, वही प्रेरणा के घर आई थी और उसी ने ही प्रेरणा का किडनैप करा है। अब निखिल वापस से मूर्ति के पास कॉल करता है। मूर्ति बताता है कि आपने जो नंबर दिया था वो सीमा नाम की औरत का है। अब उस औरत का दोबारा से निखिल के पास कॉल आता है तो निखिल उस औरत को नाम से पुकारता है। तो सीमा को पता चल जाता है कि निखिल उसकी सारी डिटेल्स चेक कर चुका है। अब सीमा बताती है कि वो अमर की माँ है और अमर वही लड़का है जो यश के हिट एंड रन केस के एक्सीडेंट में मारा गया था। यश के बाप ने सबको पैसे खिलाकर पूरा केस बंद करवा दिया था। उस दिन यश कोकीन के नशे में था और उसे कोकीन सप्लाई करने वाला तुम्हारा बेटा ध्रुव था। निखिल कहता है कि तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। तुमने मेरी वाइफ को क्यों किडनैप करा है उसका इन सब से कोई भी लेना देना नहीं है। सीमा कहती है कि तुम्हारा बेटा एक क्रिमिनल है और क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करना भी एक क्राइम है जो तुम दोनों ने किया है। इसी कारण अब मुझे अपने बेटे की डेथ का इंसाफ लेना है। तुम्हारा बेटा आज यश को एक होटल में ड्रग सप्लाई करने वाला है, इसलिए तुम ध्रुव को कहो कि वो यश को अकेले में लेकर आए और कोई भी चालाकी करने का ट्राई मत करना, वरना तुम्हारी बीवी मारी जाएगी। अब निखिल ध्रुव को फ़ोन लगाता है और ड्रग्स बेचने के कारण बहुत डांटता है। फिर उसे बताता है कि लास्ट ईयर के कारनामे के कारण तुम्हारी माँ आज खतरे में है और कहता है कि तुम आज यश को ड्रग्स देने वाले हो तो जाओ, बट यश को अकेले में ही बुलाना, तभी उसे ड्रग्स देना, तभी तुम्हारी माँ बच पाएगी। ध्रुव कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ नजीम भी है। फिर निखिल कहता है कि कैसे भी ये बात उसे पता चलने मत देना और कैसे भी करके यश के पास पहुँच जाओ। अब निखिल एकदम परेशान हो जाता है और साथ ही किसी भी पुलिस वाले को कुछ भी नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसके बेटे के सारे राज खुल जाते, जिसे निखिल बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता था। अब नजीम ध्रुव को कहता है कि तुम कहीं और डिलीवरी को जाओ, मैं यश को डिलीवरी कर दूंगा। बट ध्रुव को तो यश के पास जाना था तो वो मना कर देता है और ख़ुद यश के पास जाने को कहता है, बट नजीम उसकी बात नहीं मानता। अब हम देखते हैं कि निखिल परेश नाम के एक आदमी से मिलता है जो डिपार्टमेंट का आईटी था, जो वहाँ डाउन सर्वर को ठीक करने के लिए आया हुआ था। वो वहाँ चेक करता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने मेन सर्वर की डायरेक्ट वायर को कट किया हुआ है। परेश कहता है कि वो चाहे तो डिपार्टमेंट का सर्वर हैक कर सकता है, बट वो गैर कानूनी होगा। बट निखिल को क्लब की सीसीटीवी फुटेज देखनी थी, तो जहां ध्रुव जाने वाला था तो निखिल परेश को परमिशन दे देता है
उधर ध्रुव नजीम से कहता है कि उसे यश के पास ही जाना है, बट नजीम ध्रुव की बात नहीं मान रहा होता है। तो ध्रुव उसके ड्रग्स वाले बैग को लेकर भाग जाता है। तो वो भागकर एक टूटी फूटी बिल्डिंग में छिप जाता है और अपने पापा को फ़ोन करके सारी बात बताता है। निखिल कहता है कि तुम नजीम को डिस्ट्रैक्ट करके कैसे भी वहाँ से निकलो। ध्रुव बिल्कुल वैसा ही करने के लिए सोचता है, बट नजीम उसे पीछे से आके पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। और पास में ही ध्रुव का फ़ोन पड़ा होता है जिसमें निखिल लाइन पर ही होता है। नजीम फ़ोन को कान पर लगाता है। निखिल नजीम को डराता है कि अगर तूने ध्रुव को कुछ भी किया तो पूरी पुलिस फोर्स तेरे पीछे लगा दूंगा, फिर तेरी सारी ज़िंदगी भागते हुए ही निकलेगी। नजीम निखिल की बातों से डर जाता है और ध्रुव को ड्रग्स का बैग और बाइक की चाबी भी दे देता है और ध्रुव वहाँ से होटल के लिए निकल जाता है। अब निखिल के पास सीमा का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि ध्रुव अभी तक कहाँ पहुँचा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर वो आया नहीं है। और निखिल बताता है कि वो बस पहुँचने ही वाला है और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरे बेटे और वाइफ को कुछ मत करना। सीमा कहते हैं कि हमने भी हाथ जोड़े थे पुलिस वालों के सामने, गिड़गिड़ाए थे अपने बेटे की इंसाफ दिलाने के लिए, बट हमारी किसी ने नहीं सुनी। सीमा कहती है कि इस देश में हमने मिडिल क्लास होने का गुनाह करा है, जिनकी कोई नहीं सुनता। इतना कह के डिस्कनेक्ट कर देती है सीमा कॉल। अब निखिल के पास मूर्ति का कॉल आता है और बताता है कि सीमा ने आज 2 जगह बहुत सारी कॉल की हैं, एक पुलिस इमरजेंसी और दूसरी भी वहीं की लोकेशन शो हो रहा है। तब निखिल को पता चलता है कि कोई उसकी मदद कर रहा है कंट्रोल रूम से, जो यहाँ पर होने वाली हर हरकत की जानकारी सीमा को दे रहा है। अब निखिल वो नंबर लेके कॉल करता है, बट कोई भी कॉल पिक नहीं करता। अब निखिल के पास परेश आता है और लैपटॉप पर क्लब की लाइव फुटेज दिखाता है। तभी वहाँ पर चाय वाला आता है और चाय देने लगता है। उसी दौरान मूर्ति का दोबारा कॉल आता है और बताता है कि सीमा के हस्बैंड की फ़ोटो उसने निकाल ली है और उसकी फ़ोटो मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। जब निखिल फ़ोटो देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि फ़ोटो चाय वाले की थी जो चाय देने के लिए आया था। तब निखिल अपने सामने उसी चाय वाले आदमी यानी सीमा के हस्बैंड को देखता है, जो हाथ में गन लिए निखिल को गन पॉइंट पर ले रहा होता है। तब निखिल सब समझ जाता है कि सीमा का पति चाय वाला बनकर रह रहा था और यहीं की सारी जानकारी सीमा को बता रहा था और सर्वर रूम का तार भी इसी ने काटा है। और अब दिखाया जाता है कि प्रेरणा सीमा को चकमा देकर भागने की कोशिश करती है, बट सीमा वापस उसे पकड़ लेती है। और उधर कंट्रोल रूम में निखिल और सीमा के हस्बैंड में काफ़ी हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें निखिल उससे गन छीनने का ट्राई करता है, बट इसी दौरान गन का ट्रिगर दब जाता है, जिसमें सीमा के हस्बैंड की वहीं पर मौत हो जाती है। गन की आवाज़ सुनकर सभी ऑफिसर वाले उस रूम के अंदर आ जाते हैं। निखिल कहता है कि मेरे बीवी बच्चे खतरे में हैं, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, तुम यहाँ जो भी हुआ है उसे संभाल लो। ध्रुव क्लब के पार्किंग एरिया में पहुँच जाता है, जहाँ वो अपनी माँ से मिलता है। इसके बाद सीमा यश को वहीं बुलाने के लिए ध्रुव से कहती है। अब ध्रुव यश को बुला लेता है। यश ध्रुव से ड्रग्स मांगता है। ध्रुव कहता है कि बैग कार में है और आप तुम्हें कार तक चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो अब यश और ध्रुव गाड़ी के पास जाते हैं तो सीमा उन्हें गन पॉइंट पर ले लेती है। अब सीमा यश, ध्रुव और प्रेरणा को गन पॉइंट पर रखकर उन्हें घुटनों के बल बैठा देती है। तभी निखिल वहाँ पहुँच जाता है और सीमा से रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी को ना मारे, बट सीमा कहती है कि इनको मारकर ही मेरे बेटे का इंसाफ पूरा होगा। इस पर निखिल बोलता है कि यह इंसाफ नहीं, तुम्हारा बदला है, और अगर तुमने ये किया तो तुम में और यश में कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा। निखिल सीमा को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है, बट सीमा कन्विंस नहीं होती और वो यश और ध्रुव पर दोनों पर ही गोली चला देती है। फिर निखिल सीमा पर गोली चला देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि निखिल, प्रेरणा और यश की फैमिली हॉस्पिटल में है और डॉक्टर जब बाहर आते हैं तो यश की फैमिली को बताते हैं कि यश अभी बिल्कुल ठीक है और वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा, लेकिन निखिल को बताते हैं कि वो ध्रुव को नहीं बचा पाए। यह सुनकर निखिल और प्रेरणा काफ़ी रोते हैं, क्योंकि उनका इकलौता बेटा मारा गया था। अब इसके बाद निखिल के पास एक सीनियर ऑफिसर आता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस केस के सारे सबूत मिटा दो, जैसे पिछले साल तुमने ध्रुव के केस में किया था। यश की फैमिली इसमें पूरा फुल सपोर्ट तुम्हारा करेगी और वो भी यही चाहते हैं कि अब कोई भी यश से रिलेटेड केस ना बने,
शायद तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, इसी में सभी की भलाई होगी। निखिल सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करें, क्योंकि पहले वाले केस में उसने अपने बेटे को बचाने के कारण सारे सबूत को मिटा दिए थे, जिससे असली गुनहगार बच गया था, जिसके कारण आज उसका बेटा मारा गया। तो निखिल डिसीजन लेता है कि वो दोबारा अब ऐसा नहीं करेगा। वो सभी एविडेंस को लेकर न्यूज़ चैनल में कॉल करके सारा सच बता देता है यश के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में, कि किस तरह से उसने अमर का एक्सीडेंट करके सारे सबूत को मिटा दिया था। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर मूवी की मैं बात करूं तो मूवी मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगी। सभी एक्टर्स ने काफ़ी अच्छे से अपने कैरेक्टर को प्ले करा है। साथ ही अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।